दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम पीडीएफ फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट करके प्रॉपर डेटा क्लीनिंग करने वाले हैं। और वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें आप काफ़ी नई सारी चीज़ें सीखने वाले हैं कि कैसे हम डेटा को ट्रांसफॉर्म क्लीन कैसे पावर क्वेरी के थ्रू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास पीडीएफ, अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ फाइल है, जिसमें आप देखें कुछ इस टाइप से इन्फॉर्मेशन है, जिसमें बहुत सारे पेजेस भी हैं। राइट, आपको पता है कि जब हम एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे सेल आपस में मर्ज होते हैं, प्रॉपर इधर से उधर कॉलम शिफ्ट होती हैं। तो प्रॉपर हम कैसे सारे के सारे टेबल को, यानी जरूरी नहीं कि सेम कॉलम दूसरे पेज में भी यही सेम कॉलम की पोजीशन आए, तो उन सिचुएशन में हम कैसे डील करते हैं, कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी है, सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। अगर आपने एक बार इसे अच्छे से प्रैक्टिस किया और देखा तो उम्मीद है कि आप इस टाइप की क्वेरी आप खुद से फिक्स कर पाएंगे। और अगर आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं या डेटा एनालिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी में आप जाएंगे तो कैसे इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को आप डेटा को कैसे क्लीन करेंगे या ट्रांसफॉर्म करेंगे। राइट, इसकी प्रैक्टिस शीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अभिजीत जी टेक्निकल 4M। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं इस PDF को। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो जब तक एक्सेल ओपन होता है उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दे, पेज को फॉलो कर ले। और क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर BI, VBA, मैक्रो, एम फंक्शन, टैक्स, SQL सारी चीज़ें बहुत ही रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डेप्थ में लेकर आते हैं। तो यहाँ मेरी एक्सेल ओपन हो रखी है। जिन लोगों का एक्सेल लेटेस्ट वर्जन है वो डेटा टैब पे जाएंगे और उनको यहाँ पे दिख जाएगा फ्रॉम फाइल में PDF। जिन लोगों के एक्सेल में PDF ऑप्शन नहीं आ रहा है उनके लिए क्या है, फ्रॉम अदर सोर्स में आए और ब्लैंक क्वेरी। तो ये जिनके में PDF आ रहा है वो भी ये ब्लैंक क्वेरी को परफॉर्म कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके जा सकते हैं। राइट, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा काम होगा भाई उस टेबल के पाथ को कॉपी करना जो हम PDF को कनेक्ट करना चाहते हो। राइट क्लिक करेंगे और सो मोर ऑप्शंस में जाएंगे। जो गेट डेटा फाइल फ्रॉम PDF पे क्लिक करके जा रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट यहाँ पे अपने फोल्डर से सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो अगर क्वेरी के थ्रू जा रहे हैं तो भाई हमें पाथ देना होता है। तो सिक्योरिटी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पाथ को कॉपी कर लेंगे, जस्ट ओके। अब हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू फाइल डॉट कंटेंट्स। क्या लिखेंगे, इक्वल टू फाइल कंटेंट्स। राइट, जैसे इस फॉर्मूले को मैंने लिखा तो यहाँ पे क्या मांग रहा है, पाथ है या टेक्स्ट। तो हमें पता है टेक्स्ट हम हमेशा डबल कोट के अंदर देते हैं और Ctrl+V उसी पाथ को पेस्ट कर दिया, सिंपल। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे पेजेस जितने उसके अंदर, उस PDF के अंदर सारे पेजेस थे वो यहाँ पे दिखने लगे। राइट, तो अभी हम 2 पेजेस का एग्जांपल लेते हैं, सेम बाकी सारे पेजेस को इसी मेथड से हम आप करेंगे खुद से। राइट, तो 2 पेज कैसे हम क्लीन करेंगे वो देख लेंगे। तो इसी को एक बार और कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, तो जितने पेज उतनी बार कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। इस पेज को हम F2 करके पेज 001, इसका नाम देते हैं पेज 002। राइट, ये कर दिया। जो लोग गेट डेटा PDF फाइल से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे, अब वो किस टाइप से यहाँ पे डेटा टेबल दिखने वाला वो मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे पेजेज हैं, तो मुझे पेज 11 अगर आप देखेंगे पेज 001, तो पेज 001 पे आप देखेंगे टेबल आ गया और नीचे आपका सारा डेटा टेबल पेज 1 का सारा डेटा दिख रहा है। राइट, इसी तरह सारे पेज का डेटा आपको वहाँ पे टेबल के फॉर्म में नीचे में दिखने वाला है। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेज 001, तो हम इसे पेज 001 ऐसे यहाँ से भी सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं। पक्का ये हम कर सकते हैं ऐसे, और इसको यहाँ से जाके ऐसे एक्सपैंड कर सकते हैं, सारे कॉलम को लेके ऐसे। यहाँ पे 19 कॉलम है, इसको अनटिक करके इसको एक्सपैंड ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा बेसिक हो गया, लेकिन जब आप गेट डेटा PDF फाइल करके करेंगे तो पावर क्वेरी कुछ दूसरे लैंग्वेज में ही ट्रांसफॉर्म करेगा, वो रिकॉर्ड फीचर का यूज़ करेगा। कैसे करेगा आइए उसको समझते हैं। यहाँ पर मैं क्वेरी लिखूँगा, यहाँ पर लिखा सोर्स रिकॉर्ड फ्यूचर इसे बोलते हैं। राइट, जैसे एक्सेल में हमारा सेल के बेस पे चलता है, इसमें लिस्ट और रिकॉर्ड फ्यूचर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफॉर्म क्लीन करने के लिए। इसलिए बोलता हूँ कि पावर क्वेरी में M फंक्शन का नॉलेज होना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना होगा। राइट, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, करली ब्रैकेट में हम एक लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर हम एक लेंगे, आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे किसके बेस पे करना भाई, ID इज इक्वल टू
या नेम इज इक्वल टू भी कर सकते हैं, नेम सेम स्पेलिंग, अगर एन कैपिटल है तो कैपिटल क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इज इक्वल टू डबल कोट में लिख दिया पेज 001, ये कर दिया। और ये और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट में भाई हमको क्या उठाना है, डेटा। तो ये क्या करेगा, पार्टिकुलर किसी एक वैल्यू को पिक करने का काम करता है, यानी पूरे इस रो में से, जैसे अगर मैं सिंपल पेज 001 लिखता तो ये पूरे रिकॉर्ड को पिक कर लेता। एक्सेल में इसे रो बोलते हैं पहला रो, इसके पावर क्वेरी में इसे रिकॉर्ड बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे डेटा भी स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया, दैट मीन्स कि ये पूरे रिकॉर्ड में से डेटा टेबल को पिक कर लेगा। अब ये टेबल है तो पक्का है कि ऑटोमेटिक एक्सपैंड हो जाएगा, ये देखो ऑटोमेटिक एक्सपैंड हो गया पेज 1, राइट। इसी तरह हमारा पावर क्वेरी खुद अपनी लैंग्वेज में लिखता है, इसी तरह जब आप वहाँ गेट डेटा पीडीएफ करके कनेक्ट करेंगे, राइट। दूसरा मेथड ये भी कर सकते हैं, इसको हम इतनी डेप्थ में क्यों बता रहे हैं, बताता हूँ। दूसरा मेथड हम ये भी कर सकते हैं, सिंपल सोर्स है, करली ब्रैकेट में 0 भी लिख सकते हैं। 0 दैट मीन्स देखो एक्सेल में इसके लिए पहला रो होता है, लेकिन पावर क्वेरी में ये 0 रो चलता है, मतलब रिकॉर्ड फ्यूचर में ये 0 रो हो गया। अगर मैं ऐसे ही कर दूंगा तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड एक पिक हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर मैं क्या कर लूँगा, पार्टिकुलर एक टेबल को पिक करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा को दे दूंगा, यानी डेटा। तो 0 रिकॉर्ड का क्या करेगा, 0 रिकॉर्ड यानी उस रो का डेटा का वैल्यू को पिक कर लेगा, तो पहला टेबल ही है, टेबल पिक होकर चलाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें होने के बाद अब हम क्या करेंगे, मेक श्योर उस फाइल को भी मैं ओपन कर लेता हूँ जिससे आपको शो कर सकूँ। राइट, चलो ओपन हो गई। क्यों ओपन किया, जिससे आपको दिखा भी सकूँ सही चीज़ें हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहला अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इतने कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरा यहाँ से हेडर स्टार्ट हो रहा है ग्रुप आइटम से, राइट। तो हम यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन होता है, मैं एम फंक्शन लिख के भी कर सकता हूँ, लेकिन जिनको नहीं पता भाई उनके लिए तो फिर कुछ चीज़ें ईजी करनी होगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, होम पे जाके रिमूव टॉप रोज। तो क्या करते हैं, टॉप से कितना रो भैया, 5 रो रिमूव कर दो। टॉप से कितना रो भैया, यहाँ नंबर ऑफ रो कितना हो जाएगा हमारा, 5 रो, और जस्ट ओके कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर से 5 रो रिमूव हो गई। अब रिमूव होने के बाद अब देखो हम कैसे कैसे सारी चीज़ें परफॉर्म करने वाले हैं। भाई ये जो कॉलम है हमारा क्या है भाई, ये कॉलम 2, इसकी कोई ज़रूरत है, कोई इसका इंपॉर्टेंस समझ में ही नहीं आ रहा, तो इसको हटा लो क्योंकि कोई नल है, पूरा का पूरा नल कॉलम है, राइट। तो ग्रुप आइटम यूएम क्या हो गया हमारा, यूएम हमारी क्वांटिटी हो गई, राइट। उसकी मेजर यूनिट क्या है, जैसे आप देखो यहाँ पे ग्रुप आइटम यूएम कॉस्ट, तो उसी तरह ये यूएम का कॉलम हो गया हमारा, राइट। उसके बाद इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इस नल को भी हम हटा सकते हैं, NULL जो लिखा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। कैसे कोई यूज़ नहीं है, अभी बहुत सारे लोगों को मन में डाउट, सर इस नल को हटा दें तो ये वैल्यू भी तो हट जाएगी। तो अगर आप देखेंगे जैसे ये जो आइटम है यहाँ पे, इस आइटम को देखेंगे तो इसकी जो कॉस्ट है 0.46 2 बार आ रही है, सेम इसी तरह इसकी भी देखो कॉस्ट 0.2 2 बार आ रही है। तो दूसरी जो आ रही है वो नल वाले रो में आ रही है, राइट। क्यों आ रही है 2 बार, क्योंकि यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा है यहाँ पे 0.46 एंड 0.46 है, राइट। 0.21 एंड 0.21 है, 2 बार है, दिख रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हटा देंगे, इस वाले नल को यहाँ से, भाई नहीं चाहिए मुझे, तो ये हट जाएगा, तो ये भी सही हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आप देखेंगे यहाँ पे ये टोटल है, ये जो आ रहा है यहाँ पे नल, ये क्या है हमारे सारे, ये जो नल सारे आ रहे हैं टोटल आ रहे हैं, ऐड होके आ रहे हैं, राइट। चिकन ऑफ द बोन, बर्गर का है, उसके बाद यहाँ वेलिगन का है, ये तो सारे टोटल आ रहे हैं, राइट। तो ये टोटल जब आ रहे हैं तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक काम हम क्या कर सकते हैं भाई, इस टोटल को भी हमें अगर नहीं रखना है, टोटल को हमें नहीं चाहिए प्रॉपर, क्योंकि हम भाई मर्ज करके हम बाद में टोटलिंग तो हम खुद पाइवट वट लगा के सारी चीज़ें कैटेगरी डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी हम नल हटा देंगे, ये वाला नल हटा देंगे, राइट। ये भी नल हटा दिया, राइट। दिस नल हटाने के बाद इसमें आप देखेंगे एक टोटल भी आ रहा होगा, आइए देख लेते हैं, कहीं ना कहीं UM है, ये तो हेडर हो गए हमारे, और स्टिक ये टोटल भी आ रहा, तो इसको भी आप अनटिक कर सकते हैं, भाई ये भी मुझे नहीं चाहिए टोटल, राइट। तो ये मेरे पास हो गए। तो कितने आइटम हो गए मेरे पास, 12 आइटम है। चलिए अब ये तो मेरा हेडर है ऊपर वाला, तो इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म पे आके यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर कर देंगे। तो ये मेरा हेडर बन गया, पूरा का पूरा क्या हो गया मेरा हेडर। अब कॉलम 3 की कोई आवश्यकता नहीं है, रिमूव अदर कॉलम्स कर दिया, सॉरी यहाँ पे रिमूव कॉलम्स कर देंगे दिस। तो ये आप देखेंगे प्रॉपर ये मेरा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कितने कॉलम है, लास्ट वाले की कोई ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दिया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अब मैच करें, टोटल कितने आइटम हैं, 11 आइटम हैं। तो यहाँ पे कितने आइटम है, 1 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, टोटल छोड़ दो 10 एंड 11। इसकी वैल्यू अगर मैच करना चाहो 1.8784 240, 1.8784 240, यानी सारी की सारी हमारी मैच कर गई प्रॉपर, राइट। तो ये हमारा सही आ गया प्रॉपर। तो सेम कॉलम की जो सीक्वेंस है, अब पेज 2 में भी सेम सीक्वेंस रखना है, तभी हमारा क्या होता है, टेबल कंबाइंड होता है, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब वैसे परफॉर्म करते हैं, पेज 2 को ले लेते हैं जिससे जल्दी जल्दी हो जाए दिस, एंड यहाँ से इसको एक्सपैंड कर लेते हैं सारे के सारे कॉलम को दिस। अब इसमें देखो 17 कॉलम है, वहाँ पे 19 आ रहे थे। तो यहाँ पे सिंपल यहाँ से भी हम क्या करेंगे भाई, इन तीनों को देखो, इसमें यही है कि तीनों कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करके पहले रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से 1 2 3 4, अब इसमें से 4 रो को रिमूव करना पड़ेगा। तो होम पे जाके कीप रोज मैं कर रहा हूँ, रिमूव रोज में टॉप में यहाँ पे डाल दिया 4, राइट। रिमूव हो गए। उसके बाद यहाँ से नल को भी हमें हटा देना होगा, यहाँ से नल को अनटिक कर देता हूँ, सिंपल टिक हो गया। यहाँ से हम यूएम में से हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ से टोटल को हटा देंगे, ये कॉस्ट हो गया मेरा, ये कॉस्ट का वैगन इन्वेंट्री हो गई मेरी, और लास्ट में से आके इस कॉलम को हटा देंगे रिमूव, राइट। और इसको कर लेंगे ट्रांसफॉर्म पे आके, यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म पे आके यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर लेंगे। इतना काम कर लिया। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप पावर क्वेरी को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, एम फंक्शन सीखना, पावर क्वेरी आपको नॉलेज है और एम फंक्शन सीखना चाहते हैं, तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट का लिंक, या गूगल क्रोम पे आके आप https://abjitechnical4m.com टाइप करेंगे, जिसमें आपको यहाँ पे हमारे ढेर सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। SQL है, एक्सेल है, VBA है, आप देखेंगे पावर क्वेरी मास्टरी कोर्स है, कॉम्बो कोर्स है, एडवांस आप देखेंगे बहुत सारे पावर क्वेरी मास्टरी कोर्स है, आपको देखेंगे पावर BI का कोर्स है, डेटा एनालिसिस का कोर्स है, मैथ एग्जीक्यूटिव के कोर्स है, पावर क्वेरी एम कोड एम फंक्शन। इस कोर्स को कर लिया आपने, इस वाले कोर्स को, तो अब किसी भी टाइप का डेटा क्लीनिंग खुद से कर पाएंगे। बहुत ही एडवांस लेवल पे कोर्स डिजाइन है, रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिजाइन है, आप किसी भी टाइप का डेटा को क्लीन करके प्रॉपर शेप दे पाएंगे। और हर कोर्स का एक्सेल लाइफ टाइम है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे मार्केट नीड के हिसाब से, चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट पूछ सकेंगे। और कोर्स में कंटेंट जैसा कि बताया कि लाइफ टाइम है, कोर्स आप लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, राइट। इतनी सारी चीज़ें हमारी हो गई इसमें भी। तो मेक श्योर आप मिला लेना, सारे में सेम कॉलम ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक देखो, अब हम दूसरे मेथड से करेंगे, डायरेक्ट इस पे जाएंगे, न्यू क्वेरी एम फंक्शन लिख के मैं करता हूँ, कंबाइन में जाएंगे, अदर सोर्स में यहाँ पे ब्लैंक क्वेरी कर लिया, यहाँ पे फंक्शन लिख लेंगे टेबल कंबाइन इक्वल टू टेबल डॉट कंबाइन। तो क्या पूछ रहा है, टेबल कंबाइन में पूछा टेबल्स एज अ लिस्ट। तो लिस्ट हमारा, लिस्ट हमेशा हम क्या करते हैं, करली ब्रैकेट में। तो करली ब्रैकेट में टेबल्स एज अ लिस्ट बोल रहा है, तो टेबल हमारे कितने, 2, पेज 001 एंड 002, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया पेज 001 कॉमा पेज 002, सिंपल, बाहर क्लिक किया और आप देखेंगे सारा का सारा टेबल कंबाइंड हो चुका है। टोटल 29 आइटम, यानी 18 दूसरे पेज पे और 11 पहले पेज पे, 29 आइटम प्रॉपर आ चुके हैं कंबाइंड होके। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें डेप्थ में सिखाई। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।